देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चल रहा है। समय और कार्य में सिर्फ एक ही चीज़ थी समझने वाली, वो क्या थी? यानी जो क्षमता होगी वो होगी एक दिन का या एक घंटे का या एक मिनट का किया हुआ कार्य। यानी जो समय है वो मिनट में दिया होगा तो एक मिनट का, घंटे में दिया है तो एक घंटे का, दिन में दिया है तो एक दिन का। और ये कैसे निकालेंगे? कुल कार्य, जितना कार्य होना है अपॉन लिया गया समय, यानी इस काम को पूरा करने में कितना समय लिया गया है। ये होती है क्षमता। यहाँ से अगर समय निकलवाएगा तो इस क्षमता को यहाँ ले जाएंगे तो कार्य बट्टे क्षमता आ जाएगी समय। ठीक है ना? ठीक, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें, तो ए काम का कौन सा हिस्सा पूरा करेगा, या फिर ए ने कुल काम का कितना भाग पूरा किया। ठीक है ना? देखो, जैसे जो क्वेश्चन अभी तक कराए सेम प्रोसेस पर आधारित है कि ए जो है वो क्या दिन में कर रहा है? 6 दिन में। डी क्या दिन में कर रहा है? 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। ये एलसीएम क्या कहलाएगा? टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है, यहाँ से देखो, इसकी एफिशिएंसी निकालें तो 2 और इसकी एफिशिएंसी 1। ठीक है, देखो ध्यान देना, इसने कहा कि इन दोनों ने मिलके काम किया, यानी A प्लस B दोनों ने अगर मिला तो एक दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 3 यूनिट। दोनों ने मिलके कितने यूनिट काम किया एक दिन में? 3 यूनिट। टोटल काम कितना करना है? 12 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालें इनका तो 12/3 यानी कितना आ जाएगा? 4। यानी अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो कै दिन में समाप्त कर देते? 4 दिन में। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि पूरे काम का कौन सा हिस्सा किसने किया? ए ने। तो अगर हम ये देखें कि ए द्वारा 4 दिन में किया कार्य, 4 दिन में किया कार्य, तो देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। और कै दिन काम हुआ है? 4 दिन। यानी कितना काम कर दिया होगा? 8 यूनिट। ठीक है ना? 8 यूनिट काम किया। अगर हम ये देखें कौन सा भाग पूछा है ना, तो देखो 8 यूनिट काम किया है, कितने में से? 12 में। तो 8/12 में भाग किया है इसने। इसको सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8, 4 यानी 2/3। कितना भाग इन्हें सॉल्व किया? 2/3। समझ में आया? कोई दिक्कत? बस हमें ये देख लेना है टोटल काम 4 दिन में हुआ। इसका मतलब ए ने भी 4 दिन किया और बी ने भी 4 दिन किया। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया? 8 यूनिट। कितने में से? 12 में। ठीक है, तो अगर हमें भाग निकलवाएगा तो 8/12 यानी 2/3। ठीक है, अगर यही निकलवा लेता हमसे कि ए का भी भाग बी का भी भाग निकालो। किसका? बी का। तो बी देखो, पहले तो आप सीधे समझ लोगे कि 12 यूनिट टोटल काम है, उसमें से ए ने कितना कर दिया? 8। तो बी ने कितना किया होगा? 4 यूनिट। ठीक है ना? ऐसे देखो, ये 1 यूनिट करता है एक दिन में, और कितने दिन काम हुआ है टोटल? 4 दिन। इसका मतलब 4 यूनिट काम किया होगा बी ने, है ना? अगर इसका भाग निकालूं कि ये जो 4 यूनिट है ये कुल काम का कौन सा भाग है, तो 4/, कितने का? 12 का। 4/12 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। 4 × 4 4 तो बी का आ जाएगा कितना? 1/3। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना, प्रोसेस वही है, बस हमें ये देखना है कि कुल कितने दिन लगे, और ए एक दिन में इतना काम करता है तो इतने दिन में कितना करेगा। ठीक है, ऐसे ही बी का। ठीक, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्य, तो हमसे पूछ रहा है कि इसी काम को करने में बी कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा। अगर हम ये देखें कि ए और बी
इनकी बात हो रही है, और बी जो है वो कितने प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है? 60%। यानी अगर मैं ये मान लूं कि ए 100% काम करता है एक दिन में, तो बी कितना कर रहा होगा? 160। 60% अधिक, ये कहा है 60% अधिक, है ना। जैसे अगर मैं किसी को, आपको दूं 10 रुपए, तो आपके बराबर से ये कहूं कि मैं तुमको 60% अधिक रुपए दूंगा, तो उसको कितना मिलेगा? 16 रुपए मिलेगा। 10 का 60% 6 होगा, यानी जितना उसे मिला वो तो मिलेगा ही, प्लस 60% अधिक मिलेगा। तो ये 100 तो है ही है, इसमें कितना और जोड़ दिया? 60, है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, ये 0 से 0, 2 5 10, 2 8 16। यानी अगर ए 5 यूनिट काम करता है तो बी क्या यूनिट करेगा? 8 यूनिट। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ए ने कहा कि ये तो इनकी क्या आ गई? क्षमता। उसके बाद ये कह रहा है कि ए 12 दिन में काम समाप्त करता है। तो अगर मैं यहाँ 12 का गुणा कर दूं, ये क्या है? दिन है 12, यानी समय है, और समय में अगर क्षमता का गुणा कर दूं तो क्या निकलता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, है ना। समझ में आया? यानी जो काम पूरा होना है वो कितने यूनिट है? 60 यूनिट। अब ये 60 यूनिट काम कौन करेगा? बी। तो बी का अगर टाइम निकालें तो क्या हो जाएगा? 60/8, 4 दूनी 8, 4 से 15 बार, ठीक है। 2 का भाग लगा दो तो 7.5, 7 से 1/2 होगा, 7.5 लिख दो, या फिर 7 से 1/2 लिख दो, उससे कोई असर नहीं। तो 7.5 दिन में कौन काम खत्म कर देगा? बी काम खत्म कर देगा, ठीक है। अब देखो, जो आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसको भी मैं दूर करता हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर ये कहता कि 60% कार्य कुशल है, कितने प्रतिशत कार्य कुशल है? 60%। और यहां कह रहा है 60% अधिक कार्य कुशल है। यहां पर क्या है? अधिक, और यहां पर केवल कार्य 60%। तो ये हो जाएगा कि ए और बी, अगर ए 100 है तो बी कितना है? 60। देखो आंसर पर कितना बड़ा अंतर पड़ेगा। ये 5 और 3, ये 5 को गुणा 12 में करेंगे तो 60 यूनिट पूरा काम आया। अब ये 60 यूनिट कितनी उससे करा रहा होता है एफिशिएंसी से? 3 से। क्यों? क्योंकि 60% का मतलब है कि अगर ये 100 है तो ये 60 है, ये 10 है तो ये 6 है, अगर ये 5 है तो ये 3 है। तो इस 3 से अगर 60 कराओगे तो 60/3 कितना समय लगेगा? 20। अंतर आ गया। और अगर आप एग्जाम में गए और आपने ये गलती की तो आपको ये दोनों ही एग्जाम वो मिलेंगे ऑप्शन, और दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 20 आराम से लगा के चलिए, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अब देखो, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, तो जैसे हमने 100 से 160 किया, ये तो सिंपली आपको समझाने के लिए किया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो 60% है इसकी वैल्यू होती है 3/5। ये चीज समझते हो? यानी इसको हम 60/100 लिखेंगे, जहां पर ये प्रतिशत का चिन्ह होता है इसके बदले होता है × 1/100, है ना, 1/100। या फिर ये जो पॉइंट, ये जो चिन्ह लगा है प्रतिशत का, इसके बदले जो संख्या है उसके बट्टे में कितना लगा देते हैं? 100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया? 3/5, है ना, ठीक है। अगर देखो सिंपली कहा है इसने कार्य कुशल है तो 5 की जगह कितना? 3, यानी 5 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर अधिक की कह दिया तो जुड़ जाएगा, अधिक की कह दिया तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। 5 और 3 8, ठीक है। अगर कह दिया कम है तो क्या हो जाएगा? ठीक, ध्यान रखोगे इस चीज को। अगर सिंपली कार्यकुशल कहा है तो आप सीधा सीधा 5 की जगह पे कितना? 3, यानी 5 से कितना हो गया? 3। अधिक बोल दिया तो 5 + 3 यानी 5 से 8 हो गया, और अगर कम बोल दिया तो 5 - 3 यानी कितना? 2, ठीक है। चल देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए
बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम, यानी एक दिन में जितना काम बी करता है उसका आधा कौन करता है, ए करता है। पता ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम से आधा काम करता है, यानी ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उसका आधा कौन करता है, सी करता है। ठीक है, और कह रहा है आगे कि सी अगर इस काम को 40 दिन में पूरा करे तो बताइए कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करें। ठीक है, देखो ए बी सी कोई तीन लोग हैं, ध्यान से समझना, ए बी और सी तीन लोग हैं। इसने कहा ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है। अगर ये मैं मान लूं कि बी कितने यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट, तो ए कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट, आधा हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन में इसने कहा कि जो सी है वो ए प्लस बी का आधा करता है, यही तो कहा है इसने, जो सी है वो ए प्लस बी का आधा करता है। तो ए का 2 यूनिट और बी का 4 यूनिट, 6 यूनिट हो गया, और 6/2 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है? देखो देखो यहां से ये आ गई इनकी क्या क्षमता आ गई, तीनों की, ए की, बी की और सी की, तीनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। ठीक, इसने कहा कि अगर ये काम 40 दिन में करे, कितने दिन में, 40 दिन में, एक दिन में करता है 3 यूनिट, ठीक, और काम करा रहा हूं 40 यूनिट, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 100, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा है तीनों मिलकर, तो तीनों की अगर आप एफिशिएंसी देखोगे किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, तो ये हो जाएगी 2 + 4 + 3, 4 × 2 = 6, 3 9 यूनिट हो गई। और तीनों का हमें क्या पूछा है, टाइम हो जाएगा टोटल वर्क बट्टे टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क 120 यूनिट, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी यूनिट निकाली, 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 3 40, यानी आ जाएगा 40/3, या फिर इसको लिखेंगे 13 × 39 सही, वो सॉरी 13 सही 1/3, यानी जो काम समाप्त होगा वो कितने दिन में हो जाएगा, 13 सही 1/3। ठीक है, देखो आप ऐसे कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, आपको जितना मानना हो वो इसे मान सकते, जैसे मान आपके दिमाग में चला कि सर हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है, तो इसको कितना मानोगे, आधा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 और आधा 1.5 हो गया, और 1.5 का भी आधा यानी 3/4। ठीक, अब आप बताओ ये आधा, 1 और 3/4 आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, दिक्कत तो होगी, है ना। उस दिक्कत को दूर करने के लिए 4 में सबका गुणा करोगे, 4 में, जब यहाँ आप 4 का गुणा करोगे, यहाँ आप 4 का गुणा करोगे, यहाँ आप 4 का गुणा करोगे, तब में आपने मान लीजिए 4 का गुणा किया, 4 का गुणा किया तो ये 2 बार कटा, ये तो 4 रहा, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 4 से 4, देखो 3 4 2, ठीक है ना। अब कुछ भी करें, कुछ भी जो आपके मन में हो मान लीजिए, आंसर हमेशा सेम है, ठीक है ना, समझ में आया। पहले हम x मानते थे किसी भी चीज को x मानते थे ना, x क्यों माने x, कोई रीजन है, बस मन में बिठा लिया था कि x मान लेते हैं, हम नहीं मानते, 1 मानेंगे 2 मानेंगे, क्यों, हमारे लिए तो जैसा x वैसा 1, कोई अंतर है? और x को तो भूल जाओ, वही बढ़िया है। चलो देखिए, क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, ए ने 15 दिन कार्य किया और शेष काम बी ने 30 दिन में समाप्त किया। ए ने कितने दिन काम किया है, 15 दिन, और जो बचा वो बी ने कितने दिन में समाप्त कर दिया, 30 दिन। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये अगर दोनों मिल जाते तो काम कितने दिनों में समाप्त। ठीक, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर बात की जाए ए की बात की जाए
तो यहाँ पर लिखते हैं डे, यहाँ लिखते हैं इफिशियंसी यानी क्षमता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो टोटल वर्क, यही होगा ना। ठीक है, देखो ध्यान दो कि ए कितने दिन में काम पूरा करता है, 60 दिन में। ठीक, इफिशियंसी कुछ भी मान लो जो आपके मन में हो, वैसे सबसे सही क्या रहती है, एक। तो 60 गुणा 1 यानी टोटल काम कितना हो गया, 60। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, ए ने 60 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, लेकिन ए 60 दिन तक काम नहीं करता। एक काम कितने दिन करता है, 15 दिन। और क्या यूनिट काम करता है एक दिन में, 1। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी मानी है, 1। तो काम समाप्त कितना कर देगा, ये काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो शेष काम कितना बचा। तो शेष जो काम बचा वो बचा 45 यूनिट बचा। 60 यूनिट काम था, 15 यूनिट वो खत्म कर गया। शेष जो काम बचा वो कितना बचा, 45। ये 45 यूनिट काम किसने खत्म किया, बी ने खत्म किया। तो बी ने कितने दिन में, 30 दिन में। बी ने 30 दिन में कितने यूनिट काम खत्म किया है, 45 यूनिट। तो यहां से मैं इफिशियंसी अगर निकालूं किसकी, बी की, क्योंकि ए की इफिशियंसी तो हमने मान ही ली। बी की अगर इफिशियंसी निकालें तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी कि 45 यूनिट काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 30। यही तो होता है टोटल वर्क बट्टे समय। टोटल वर्क 45 यूनिट बचा हुआ है, वो 30 दिन में किया है। 15 दूनी 15 थी 45 और 15 दूनी 30, 3/2 यानी कितनी आ गई इफिशियंसी, 1.5 आ गई। कोई दिक्कत। अब ये देखो, ये जो 60 यूनिट है यही तो टोटल काम है ना। और हमें किससे कराना है, ए प्लस बी। तो ए की इफिशियंसी 1 यूनिट प्लस बी की इफिशियंसी 1.5 यानी 2.5 हो गई टोटल इफिशियंसी। और इस 2.5 यूनिट से कितने यूनिट काम कराना है, 60। तो अगर हम टाइम निकालें तो कितना हो जाएगा, 60/2.5 इस पॉइंट से या 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब काट दो 25 का तो पहाड़ा याद होगा, 25 दूनी 50, 10 बचा 0, 25 चौक यानी कितने दिन, 24। यानी ये दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 24 दिन। ठीक है ना। देखो आप ये जो एक माना है ना मैंने एफिशिएंसी, आप जितना चाहो उतना मान लो। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा इस वाले। आप करके दिखाऊं एक से, देखो समझो, इसको आप 2 यूनिट मानो, इससे ऊपर करता हूं। ठीक है, इसको आप 2 यूनिट मानोगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। अब इस 2 यूनिट से 15 दिन का काम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। ये 15 दिन काम कर रहा है ना, और 2 यूनिट पर डे करता है, क्योंकि ये एफिशिएंसी 2 मान लिया हमने। तो 30 यूनिट खत्म हो गया, बचा कितना, 90 है ना। और 90 कितने दिन में समाप्त होता है, 30 दिन में। किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो 30 दिया 90, देखो 3 यूनिट आया। कब, जब हमने इसकी इफिशियंसी 2 गुना कर दी, इसका 2 गुना हो गया ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी ये देखो, इसकी इफिशियंसी आ गई 3 और इसकी 2, कितनी हो गई टोटल, 5 हो गई। अब 120 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 24। कोई दिक्कत। इसलिए आप एफिशिएंसी अपने मन से कुछ भी मान लीजिए जो आप चाहो। ठीक है ना, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए एफिशिएंसी वो मानो जिससे हमारी कैलकुलेशन सरल से सरल होती जाए। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है, एक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। एक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, वह 5 दिन काम करता है तथा शेष काम बाई 21 दिन में पूरा करता है। शेष काम बाई 21 दिन में करता है। कहने का मतलब है कि अगर ए को अकेले लगा दिया जाए किसी काम पे तो वो 40 दिन में काम कर देगा।
लेकिन क्या हुआ कि उसने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन 5 दिन बाद उसे कोई ऐसा काम आ गया कि वो उसे छोड़कर चला गया। जब वो चला गया तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक बाई नाम का व्यक्ति था, उसको काम पे लगा दिया उसके जाने के बाद। तो उसके जाने के बाद जब बाई को काम पे लगाया तो बाई ने वही शेष काम बचा था वो 21 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, हमसे पूछा है कि अगर ये एक्स और वाई दोनों एक साथ काम कर रहे होते तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होता। ठीक है, अभी कराया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एक्स जो है वो कितने दिन में काम करता है, 40 दिन में, 40 दिन में करता है। अगर मैं इसकी इफिशिएंसी 1 मान लूं तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 40, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 40। ठीक है ना। अब ये जो x है इसने देखो 40 दिन काम नहीं किया है, इसने कितने दिन काम किया है, 5 दिन, और 1 यूनिट पर डे से कितने यूनिट काम खत्म हो गया, 5 यूनिट। ये क्या हो गया, 5 यूनिट समाप्त। शेष कितना बचा, 35। ठीक है, अब ये जो 35 यूनिट काम है ये काम किसने समाप्त किया, बी ने। कितने दिन में, 21 दिन में, 21 दिन में समाप्त किया। यहां से अगर इफिशियंसी निकालें किसकी, बी की, तो आराम से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो शेष काम है वो कितना है, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट काम है और दिन कितने हैं, 21। और इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व कर दो, 7 × 21 और 7 × 5 यानी 5/3। ये क्या आ गई, इफिशियंसी किसकी, बी की। ठीक है, अब देखो a + b इन दोनों की अगर इफिशियंसी देखें तो 1 + 5/3, इसको सॉल्व करोगे 3 × 3, 3 और 5 8/3 आई a + b की इफिशियंसी। और हमें पूछा क्या है, टाइम, टाइम पूछा है ना, तो 40/8/3, ये 3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 × 3/8, 8 × 5 दिया। यानी जो a + b है ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 15 दिन में। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। हमसे पूछा है कि ये बताओ आप कि शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए कितने दिन में करता है, 25 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का, आपको इफिशियंसी पर तक तो जाना ही है। तो अगर 25 और 30 इनका अगर एलसीएम लें तो देखो 30 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 30 दूनी 60, 30 × 90, 30 × 4 = 120, 30 × 5 = 150 हो गया, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो अगर 25 × 150 और 30 × 5 = 150, यानी जो ए की एफिशिएंसी आई वो 6 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आई वो 5 यूनिट। अगर हम इन दोनों की मिलाएं ए + बी तो 6 + 5 यानी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 11 यूनिट। कोई दिक्कत। अब देखो इसने कहा कि इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो अगर हम ये देखें कि 5 दिन में ए + बी ये काम करेंगे कितना, तो एक दिन में कर रहे हैं 11 और 5 दिन में कितना कर देंगे, 55। यानी जैसे ही 55 यूनिट काम खत्म हुआ वैसे ही कौन चला गया, ए चला गया। ठीक है, तो शेष काम अब कौन करेगा, बी। देखो शेष बचा कितना काम, शेष काम 120 - 55, सॉरी शेष काम कितना बचा, 150 - 55 कितना, 95। ठीक, अब ये 95 यूनिट काम चला कौन गया, ए तो चला गया। अब काम कौन करेगा, बी, है ना। तो बी का अगर टाइम निकालें तो टाइम निकालने के लिए क्या करें, वर्क
जो बचा हुआ है, कितना बचा है 95, बट्टे बी की इफिशियंसी कितनी 95 में अगर 5 का भाग लगाएं तो कितना 19, यानी जो शेष काम है वो बी कितने दिनों में कर देगा 19 दिनों। ठीक है ना, कोई दिक्कत? दोबारा समझो, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस अपनाना है कि ए 25 दिन में और बी 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 150, इसकी इफिशियंसी 6 और इसकी इफिशियंसी 5, इन दोनों की मिलाकर इफिशियंसी देखी तो 11 यूनिट आई, यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर देते हैं 11 यूनिट। और इन दोनों ने कितने दिन काम किया 5 दिन, तो 11 गुणा 5 कितना काम समाप्त हो गया 55। शेष काम बचा 150 माइनस 55 यानी 95 यूनिट बचा। इसने कहा है कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी का अगर टाइम निकालें तो 95/5 यानी 19। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ ले कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखो 5 दिन तक तो ये काम चला और 19 तक शेष वाला चला, तो 19 और 5 24 दिन में क्या हो गया काम समाप्त हो गया। अगर ये दोनों मिलकर कर रहे होते तो 150/11 इतने ही दिन में समाप्त कर देते। ठीक है, ठीक, चलिए।